बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं खादिम हूँ और आपको यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे राय आमा की, जो लोगों की ज़बान पर है कि इंश्योरेंस कंपनी तो डेथ क्लेम नहीं देती, इंश्योरेंस कंपनी तो फ्रॉड है, इंश्योरेंस कंपनी तो हमारे दिए हुए पैसे भी वापस नहीं देती। तो आज हम आपको बताएंगे कि वाकई इंश्योरेंस कंपनी डेथ क्लेम नहीं देती, तो वो क्यों नहीं देती। डेथ क्लेम बेसिकली आपका जो फॉर्म होता है उसी पे बेस कर रहा होता है। आपका जब कोई भी इंश्योरेंस एजेंट आके आपको कन्विंस करता है, वो फॉर्म भरता है, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हमारे पास अक्सर जो हमने देखा है इंश्योरेंस, वो तकरीबन रेफरेंस पे लोग लेते हैं कि यार ये भतीजा है, वो बेशक इनएक्सपीरियंस है, यार ये भांजा है, या ये फलां दोस्त का भाई है। तो वो इस तरीके से जब लेते हैं तो वो उसके ऊपर अंधा बिलीव कर रहे होते हैं। देखिए, इंश्योरेंस एजेंट का कुछ नहीं जाता है। इन केस अगर कल को डेथ क्लेम में प्रॉब्लम आता है, उस वक़्त इंश्योरेंस जो एजेंट है, वो आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता है। तो लिहाज़ा दोस्तों से मैं गुज़ारिश ये करूँगा कि जब आप अपना फॉर्म फिल करते हैं, बेशक आप किसी रेफ़रेंस वाले से लें, कोशिश करें किसी प्रोफ़ेशनल से लें, पहले उससे आप क्वेश्चन आंसर करें, जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं, आप उसको पहले आप हल करें, और फिर जो है आप पॉलिसी लें। और अपना जो फॉर्म है, बेसिकली ये जो फॉर्म होता है, ये फॉर्म होता है कि इंश्योरेंस जो ले रहा है, ये उसका एक प्रपोजल है, वो खुद फिल करता है और साइन करता है। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ माशरे में ये चीज़ है ही नहीं, हमारे यहाँ जो एजेंट जाता है वो उससे चंद सवालात पूछता है, और नाम पूछा, फैमिली हिस्ट्री पूछी, ये वो वगैरह वगैरह, और उसके बाद फॉर्म भर दिया, और उससे समटाइम हेल्थ क्वेश्चन किए ही नहीं जाते। अगर हेल्थ क्वेश्चंस में मसला है, आपको कोई प्री एग्जिस्टेंस, कोई भी अगर कोई डिजीज है, तो वो अगर इंश्योरेंस एजेंट पूछता है तो आप बताएं। और अगर आप मेरी वीडियो सुनने के बाद अगर आप पॉलिसी लेंगे, तो आप उससे खुद कहें कि भाई मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे फॉर्म में ये मेंशन करें। यकीन करें, अगर आप ये मेंशन करेंगे, मैक्सिमम क्या होगा, आपका एक छोटा सा मेडिकल होगा और पॉलिसी फिर भी इशू हो जाएगी। लेकिन अगर आपने वो कोई चीज़ हाइड की अपनी सेहत के बारे में, या बिलफर्ज इंश्योरेंस एजेंट ने नहीं पूछी, तो जब वो चीज़ फॉर्म में मेंशन नहीं होगी, तो आपका क्लेम कल को खुदा ना खास्ता ये नहीं होगा। कोशिश करें, पहले तो फॉर्म खुद फिल करें, और इन केस अगर आप खुद नहीं फिल कर रहे हैं, तो कम अज कम हेल्थ क्वेश्चनियर, अपना नाम, अब उसके स्पेलिंग जो आपके सीएनआईसी पे हैं, और जो भी आपका जो नॉमिनी जिसको आप रख रहे हैं, उसके नाम के स्पेलिंग कम अज कम ये आप जरूर खुद चेक कर लें। और फिर आपके पास पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स जब आते हैं, तो आप उस वक्त भी आपके पास टाइम होता है, अगर खुदा ना खास्ता कोई एंडोर्समेंट, कोई अमेंडमेंट कराना पड़ती है, तो वो इंश्योरेंस कंपनी हंसी खुशी कर देती है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी आपका माली तहफ़्फ़ुज़ चाहती है, आपकी सेविंग्स को इन्वेस्ट करके आपको प्रॉफिट देती है। अब आप बात करते हैं कि जी वो प्रॉफिट, वो जो लोग कमिट करते हैं, आपके जो हमारे जो इंश्योरेंस एजेंट हैं, वो कमिट करते हैं, तो वो एंड पे नहीं मिलता। जैसे आप, वो लोग कहते हैं कि हमारे तो अपने भी दिए हुए पैसे नहीं मिले। तो देखिए, इंश्योरेंस का जो है जो कंपनीज़ हैं, वो 2 मॉडल पे काम करती हैं। एक यूनिट लिंक मॉडल है और एक बोनस मॉडल है। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का जो तकाफुल है, वो एक मिक्सचर है। उसमें बोनसेस भी हैं, उसमें जो है उसका यूनिट लिंक भी है, और उसके एंड पे, पॉलिसी के एंड पे, ईदर समबडी डाइज, ईदर ऑन सर्वाइवल एट द क्लेम, मैच्योरिटी क्लेम, जो भी उसका सम एश्योर्ड है, वो उसमें प्लस करके वो उसको दिया जाता है। जबकि जो प्योर यूनिट लिंक मॉडल है, यूनिट लिंक में मॉडल में क्या होता है कि आपका जो भी प्रीमियम होता है, उसका एक सर्टेन अमाउंट पहले से डिडक्ट किया जाता है, और उसके बाद जो भी आपका रिमेनिंग अमाउंट है, ये आपकी इलस्ट्रेशन पे मेंशन होता है। जो भी आपका जो अमाउंट इन्वेस्टमेंट में जाता है, फिर उसके यूनिट्स बाय किए जाते हैं। आज यूनिट की प्राइस कम है, कल ज़्यादा होगी, परसों उससे ज़्यादा होगी। आपके नंबर ऑफ यूनिट्स एट द एंड, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, ये देखा जाता है कि आपके जो नंबर ऑफ यूनिट्स और वो कितने हैं, और उसकी वैल्यू कितनी है।
तो वो नंबर ऑफ यूनिट को उसके यूनिट प्राइस से मल्टीप्लाई करके उसका जो है वो डेथ क्लेम दे दिया जाता है। अगर उसके साल ज्यादा हो गए हैं तो उस वक्त देखा जाता है कि विच एवर इज हायर। इन केस अगर जो पॉलिसी को साल ज्यादा हो गए हैं और उसकी जो कैश वैल्यू है वो उसके जो उसका सम एश्योर्ड है उससे अगर वो ऊपर चली गई है तो फिर उसको जो भी अमाउंट ज्यादा है वो मिल जाते हैं। इनिशियल ईयर्स में क्या होता है कि चूंकि आपका जो सम एश्योर्ड है वो कम होता है और डेथ क्लेम की सूरत में आपका जो सम एश्योर्ड है वो ज्यादा होता है और कैश वैल्यू कम होती है। तो इसलिए उस इनिशियल ईयर्स में आपको अगर डेथ क्लेम आता है तो उस सूरत में उसका सम एश्योर्ड दिया जाता है। तो ये दोनों फर्क हैं इसमें जो मॉडल है इंश्योरेंस कंपनीज का मॉडल है। तो ये आपको सिलेक्ट करना है कि आपको कौन सा मॉडल आप चूज करते हैं। इसलिए ये देखें, ये टोटली अप टू यू। मैं इसमें कोई सजेशन नहीं दूंगा। ज़ाहिर बात है अगर मैं सजेशन दूंगा तो मैं इस वक्त एज ए इंश्योरेंस एजेंट नहीं बात कर रहा, मैं सिर्फ इसलिए बात कर रहा हूँ ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेहतर हो जाए। अब आते हैं हम इसके जो लेट्स से हम जनरल इंश्योरेंस की बात करते हैं। अब जनरल इंश्योरेंस में भी समटाइम क्लेम रोक दिया जाता है। अब वो क्लेम क्यों रोक दिया जाता है? लेट्स से अगर आपने गाड़ी की इंश्योरेंस लिया, अब गाड़ी तो इंश्योरेंस उस वक्त तो जो सर्वेयर आता है, अब वो सर्वेयर आया और उसने सब कुछ किया और इंश्योरेंस पॉलिसी इशू हो गई। अब कल को क्या हुआ, खुदा ना खास्ता गाड़ी लॉस में चली गई, लेट से उसका जितने भी परसेंट लॉस है, यानी अगर माइनर है तो फिर तो उस पर इंश्योरेंस कंपनी को इशू नहीं होता, और खुदा ना खास्ता उसका 50% लॉस है या मोर देन 50% है, तो उस वक्त उसकी बाकायदा उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है। अब वो जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो पता चलता है कि जो बच्चा गाड़ी चला रहा था या वो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था जिसके पास लाइसेंस ही नहीं था, तो ऐसी सूरत में भी क्लेम रोक दिया जाता है। हम अक्सर फैक्ट्रीज के क्लेम जो हैं वो भी रुकते हुए देखते हैं। उसमें क्या होता है कि जो काम की चीजें हैं उनको साइडलाइन कर लिया जाता है और कचरे को आग लगा के क्लेम कर लिया जाता है। तो ये बेसिक, अगर हम चालाक हैं तो भाई इंश्योरेंस कंपनी में काम करने वाले जो लोग हैं ना वो महा चालाक है, क्योंकि वो हम में से ही हैं। ऐसा नहीं है कि वो जो लोग हैं वो किसी दूसरी दुनिया से आए हैं, वो भी हम में से ही हैं। उनको पता है हमारी मेंटेलिटी क्या है। मैं ऐसा एक केस मेरे पास है कि वो यूं है कि यहाँ से कोई साहब बाहर किसी दूसरे मुल्क में जाके उन्होंने अपना कोई कारोबार किया और वहाँ पे वही जो यहाँ चालाकी करते हैं वो वहाँ पे वो चालाकी की उन्होंने। खैर वो वहाँ के लोग जरा थोड़े से वो हमसे इस मामले में बोले, तो उन्होंने उसको क्लेम दे दिया। उन्होंने अपना क्लेम लिया और यहाँ आके चौधरी बन के बैठ गए। तो ये सब चीजें देखें, अगर पाकिस्तान में आप रह रहे हैं, पाकिस्तान में आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, पाकिस्तान में आप इंश्योरेंस ले रहे हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी में काम करने वाले जो लोग हैं वो टोटल के टोटल पाकिस्तानी हैं। वो हमारी मेंटालिटी को समझते हैं, वो उसी मेंटालिटी के तहत अपनी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो फिर ऐसी सूरत में क्लेम रुक जाता है। नाज़रीन, ये भी बताना चाहूँगा कि जो आप प्रीमियम पे करते हैं कोशिश करें उसको आप क्रॉस चेक की सूरत में या पे ऑर्डर की सूरत में पे करें। उसकी वजह ये है कि अगर आपने क्रॉस चेक या पे ऑर्डर पे आपने कंपनी का नाम लिखा है तो वो अब जो चेक है उसका जो अमाउंट है वो कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर होगा। वो हो सकता है उसमें 1-2 दिन ज़्यादा लग सकते हैं, लेकिन वो कंपनी के अकाउंट में ही जाएगा। और इन केस खुदा ना खास्ता अगर वो रास्ते में कहीं लॉस होता है, गुम हो गया, बंदे का एक्सीडेंट हो गया, खुदा ना खास्ता बंदे के साथ कुछ छीना झपटी हो गई, हम कराची में रहते हैं, यहाँ बहुत है, तो अगर खुदा ना खास्ता उसके साथ कोई ऐसा मिसहैप हो गया तो आपका अगर कैश में प्रीमियम दिया हुआ है तो वो प्रीमियम भी ज़ाया हो जाएगा। आपका केस इशू नहीं होगा, कंपनी का बिजनेस लॉस होगा। वो बेचारा जो एजेंट है उसका ऑब्वियसली रोटी रोजी कमीशन होता है, उसका वो लॉस होगा। तो कोशिश करें आप पे ऑर्डर या क्रॉस चेक की सूरत में आप अपना जो प्रीमियम है वो पे करें, वो पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो या जो भी है। तो नाज़रीन, इसके साथ ही खादिम को इजाज़त दीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हो सकता है कोई दोस्त अगर पॉलिसी लेना चाहता है और वो ये सारी एहतियात अगर कर लेता है तो कल को उस वो नुकसान से भी बच सकता है। हो सकता है उसकी फैमिली आपको भी दुआएं दे, हो सकता है हमारे हिस्से में भी कुछ दुआएं आ जाएं। चैनल को अगर हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना और अपने अकरबा का बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। ऐ खुदा मेरे अब सलामत रहे, ऐ खुदा मेरे
आपके रोशन मुस्तकबिल की ज़ामिन स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान।